नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले जहां से संक्रमण की खबरें लगातार आ रही हैं और अब वो खबरें बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती इस तरह से कि जो लेवल 1 का मरीज है, सही इलाज ना मिल पाने के कारण या यूं कहें कि सही वक्त पर इलाज ना मिल पाने के कारण वो लेवल 2 और फिर लेवल 3 का मरीज होता जा रहा है। लेवल 3 यानी कि वो सीरियस कंडीशन जब मरीज को सिर्फ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन वो मुहैया नहीं हो पाती हैं। चाहे हम ऑक्सीजन की कमी कहें, चाहे एम्बुलेंस जो कि मरीज को अपने घर से अस्पताल तक ले जाती है, या फिर अस्पताल से शव को शमशान घाट तक, या फिर उन जीवन रक्षक दवाओं की बात करें, इन तीनों चीज़ों की इतनी भारी किल्लत देखी गई है। और अब इस किल्लत का फ़ायदा वो गिद्ध उठा रहे हैं जो कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा, महामारी की महालूट। ये महालुटेरे व्यवस्था के नाम पर जो पैसे ले रहे हैं। बात करें कोविड की दूसरी लहर की, तो करीब 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक बड़े ज़िले यानी कि राजधानी तक की बात करें तो ऑक्सीजन सप्लाई में स्थिरता नहीं आ पाई है। तो अंदाज़ा लगा करके देखिए, बाकी वो ज़िले जो कि स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए राजधानी का मुंह देखते थे, उनका क्या हाल हो रहा होगा। इसी बीच हम बात करेंगे कि किस तरह ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। महंगे दामों पर जो ऑक्सीजन की होल्डिंग करके लोग और गिरोह उसे बेच रहे हैं। साथ ही एम्बुलेंस कर्मी जो कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त 2 से 3 गुना से ज़्यादा दाम वसूल रहे हैं। और जीवन रक्षक दवाओं की तो क्या ही कहने, जो कि बाजार से गायब हैं और मनमाने दामों पर बेची जा रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ। धरातल की स्थिति क्या है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक विशेष रिपोर्ट। चुका था कि अब यहाँ बन रही ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट के लिए ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी पहुंचाई जानी है। भेल हरिद्वार की ईडी से लेकर तमाम ऑपरेशन से जुड़े लोगों ने प्लांट को रातों रात अपग्रेड किया और फिर शुरू हुआ ऑक्सीजन बनाने और बाहर पहुंचाने का सिलसिला। प्लांट से जुड़े नवीन कॉल बताते हैं कि उन्हें अपने उच्च अधिकारी और कोविड-19 बीमारी से जुड़े रहे ईडी से सूचना मिली कि उन्हें 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन बनाने का काम शुरू करना है और ये ऑक्सीजन दूसरे प्रदेशों को भी सप्लाई होगी। जिम्मेदारी दी गई उस वक्त हम लोगों ने मतलब ये सिलेंडर फिलिंग एक नॉर्मल ऑपरेशन हमारे लिए नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस तो हमारी थी नहीं, लेकिन उसके बाद सब लोगों ने मिलकर रैंप अप किया इसको और हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया, पूरे सब लोगों ने मिलकर। एक्चुअली आज की डेट में हम 2000 सिलेंडर के आसपास हैं। हम सोचते हैं कि जितनी टोटल कैपेसिटी हमारे पास है उस कैपेसिटी को हम यूटिलाइज कर पाएंगे फॉर मेडिकल यूज पूरे देश में। नवीन कॉल बताते हैं कि देश के लिए काम करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। जब उन्होंने शुरुआत की तो मात्र 200 से 300 सिलेंडर प्रतिदिन दे पा रहे थे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अपनी टीम के साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जरूरत को पूरा करने के लिए इस टारगेट को 1800 से 2000 तक पहुंचा दिया। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में बीएचसीएल और तेजी से देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम शुरू करेगी। उनका कहना है कि बीएचसीएल के अभी 2 प्लांट पूरी तरह से चल रहे हैं, जहां न केवल ऑक्सीजन बनाने का काम बल्कि ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। कॉल कहते हैं कि गेट के अंदर आने वाली हर गाड़ी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे प्लांट के ऑक्सीजन न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाएगी। अच्छा लगता है, मैं मेरी टीम सब अंदर से किस तरह से लूट मची हुई है तमाम उन स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर जिनकी इस वक्त किल्लत है। किल्लत को इस तरह से समझिए कि नए संक्रमितों का आंकड़ा कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पा रही है। किल्लत को इस तरह से भी समझिए कि कितनी मौतें सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं। इन मौतों के लिए कह सकते हैं आप कि ये अपनी मौत मर गए या फिर सिस्टम की लापरवाही के कारण मार दिए गए।
ऐसे में अब उन लोगों पे भी लगाम लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो इस वक्त कालाबाजारी को अपना धंधा बनाए हुए हैं। ऐसे गिरोह जो कि सक्रिय हैं, जो कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन की, और उन लोगों पर भी जो कि एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियों के नाम पर मनमाने दाम वसूल रहे हैं। तो बिना देर किए जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मोहम्मद शफी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शफी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उमेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शिवम पांडे जुड़े हुए हैं। शिवम, स्वागत आपका। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका। शफी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। राजधानी लखनऊ के जो तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनके बारे में समझना चाहूंगी। हाल ही में आप अवध ऑक्सीजन प्लांट पर गए थे, क्या स्थिति है वहां की? क्या अब ऑक्सीजन मुहैया हो पा रही है? क्या उन्होंने अपनी सप्लाई पिछले एक हफ्ते में कुछ बढ़ाई है और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो 2 दिन से वो बंद पड़ा है। और भी ऑक्सीजन प्लांट है, कहीं ना कहीं तो 4 दिन में, हफ्ते में 4 दिन चलते हैं तो 3 दिन बंद रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो लिक्विड है, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्लांट है जब उनको लिक्विड मिलता है प्रशासन की तरफ से तब वो ऑक्सीजन बना पाते हैं, तब वो दूसरों को सप्लाई कर पाते हैं। तो लिक्विड ना मिल पाने के कारण 2 दिन से जो अवध ऑक्सीजन प्लांट है वो बंद पड़ा है और लोग जो है वो सुबह 3 बजे से लाइन लगाकर खड़े हैं। लगभग आधे किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। सुबह 3 बजे से अभी तक लोग इंतजार में है कि कब तक लिक्विड आएगा और फिर हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो पाएगा। हमारी बात ऑक्सीजन प्लांट के जो मैनेजर हैं उनसे होती है तो उनका कहना है कि जो ट्रेलर है, जिस ट्रेलर में ऑक्सीजन का जो लिक्विड आ रहा है वो इतना बड़ा है कि उस ट्रेलर के ना आ पाने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो हम नहीं बना पा रहे, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर लोगों की माने तो लगातार परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। जो घर पर आइसोलेट में है उनको काफी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर किसी को 2 सिलेंडर की जरूरत होती है तो उसको एक ही सिलेंडर मिल पाता है। लोग सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक लगातार लाइन में खड़े हैं, भूखे प्यासे किसी भी तरह, लेकिन कहीं भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। जी ऐश्वर्या जी। बिल्कुल, यानी कि तमाम उन स्वास्थ्य संसाधनों की भी कमी है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जान लेने के लिए, और इसी कमी, इसी किल्लत का फ़ायदा कालाबाजारी करके लोग उठा रहे हैं, वो गिरोह उठा रहे हैं जो इस वक्त लुटेरे बने हुए हैं। हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रयागराज के धूमनगंज का ये मामला जहां ऑक्सीजन देने के नाम पर ठगी की जा रही थी, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आईडी बना करके लिखा गया था कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो संपर्क करें, और जब उनसे संपर्क किया गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर 45,000 तक बेचे जाने की बात कही गई, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लोगों को, क्या ये पूरा मामला था? ये नाइम मोबिन अहमद नायक व्यक्ति, 3 व्यक्ति ये जो है ये कालाबाजारी कर रहे थे, जिसमें जो मजबूर पीड़ित व्यक्ति रहते थे उन्हें से ये ऑक्सीजन गैस देते थे। 40 से 45 हजार रुपए का ऑक्सीजन गैस बेचते थे। ये फेसबुक पे अपना एक पेज बनाए थे, उस पेज के माध्यम से ये क्या नाम है, जो पीड़ित थे उन्हें सिलेंडर भरवा करके ऑक्सीजन गैस देते थे और उनसे मनमानी तरह से पैसे वसूली करते थे। ये वायरल होते होते प्रशासन के हाथ लगा। प्रशासन तब जाग करके उन तीनों को पकड़ करके अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। ये प्रयागराज के धूमन थाना अंतर्गत का मामला है, जो कि कुछ ही दूर पे एसएसपी कार्यालय है, डीएम कार्यालय है कुछ ही दूर पर, और वहीं पे ये कालाबाजारी कर रहा था। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से शिवम भी जुड़े हुए हैं। शिवम, इस वक्त ऑक्सीजन, उसकी सप्लाई जो आम जनता बाहर निकल रही है, मरीज के तीमारदार जो लेने जा रहे हैं, क्या उन्हें सिलेंडर मुहैया हो पा रहे हैं या वो भी उन गिरोह का शिकार हो रहे हैं जो मनमाने दाम पर ऑक्सीजन बेच रहे हैं? राजधानी लखनऊ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो पीड़ित है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऐसे ठगों के चंगल में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं, जो भारी तादाद में जो है लोगों को महंगे सिलेंडर दे रहे हैं।
और जिससे जो है वो लगातार पीड़ित हो रहे हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ राजधानी लखनऊ की ऑक्सीजन गोदामों की, तो वहाँ पर पिछले 3 दिनों से भी लोग बैठे हैं जिनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है, और वो बेचारे कहीं न कहीं स्टेशन के आगे हर हद कर जो है बाहर जो है लोगों से महंगा सिलेंडर लेने में मजबूर हो रहे हैं। जी अरे लाइव दे रहे ना। अच्छा, तो उनको बता दो कि कॉपी उनको भेज दी, कॉपी पर पढ़ लें। ठीक ठीक किसी को देंगे नहीं, फिर कॉपी किसी को देंगे नहीं, इस पर पढ़ लें। ठीक ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल शिवम, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, इस वक्त जो जीवन रक्षक दवाएं हैं जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ और भी तमाम वो इंजेक्शंस, वो दवाइयां जो कि कोविड के पेशेंट्स गंभीर हैं, लेवल 3 के हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जब कहता है कि ये दवाई लेकर के आइए, इतने वक्त के अंदर ही लेकर के आइए, तो परिवार वाले न आओ देखते हैं न ताओ, वो सिर्फ बाजार में जा करके वो दवाइयां ढूंढते हैं क्योंकि उससे उनके मरीज की जान बच सकती है। लेकिन वो दवाइयां बाजार से गायब हैं, वो दवाइयां काला बाजारी में मिल रही हैं। इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल अगर किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या जीवन रक्षक दवाइयां चाहिए या इंजेक्शन चाहिए, इन सबके लिए लगातार मारामारी चल रही है। हालांकि जहाँ पे लोग लेने जा रहे हैं, आप देखिए कि लंबी लंबी लाइनें और कतारें लगी हैं। रात 3-3 बजे से लोग लाइन लगाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही। जीवन रक्षक दवाएं हो या इंजेक्शन हो, तमाम जगह कालाबाजारी की सूचना आ रही है। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है, सजग है, और शायद यही वजह है कि तमाम ऐसे गिरोह, छोटे मोटे तमाम ऐसे गिरोह हैं जो इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। आप इस आपदा को अवसर में बदल रहे थे, तो कहीं न कहीं इस पे जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भी पूरी तरह से निगरानी कर रही है। तमाम जगह ऐसे लोग पकड़े गए, पुलिस हिरासत में लिए गए जिनके पास जीवन रक्षक की दवाइयां जो कालाबाजारी करते थे, चाहे ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे या और तमाम चीजों को लेकर कालाबाजारी हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने भी मशीनरी को बहुत सख्त निर्देश दिया है कि इस तरह की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि इस पूरे मामले में जो भी इस तरह का कृत्य कर रहा है, आप देखिए ऐश्वर्या जी, तमाम लोग सोशल एक्टिविटी फेसबुक के माध्यम से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि हो सकता है कोई एनजीओ हो, कोई मददगार हो, कोई अच्छा आदमी हो। अब जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत पूरी करनी है, वो तमाम सोशल एक्टिविटी को भी देखता है कि कहीं से भी कोई संपर्क मिल जाए। लेकिन आप देखिए कि ये इस गोरख धंधे में जिस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी ये लोग सहारा बनाए हैं, वहां से लोगों को नंबर मिलते हैं, बातचीत होती है। उसके बाद आप सोचिए, जैसा कि सहयोगी रिपोर्टर बता रहे थे, 45,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही है, तो ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। हालांकि अभी किसी को भी अभी तत्काल में जिस तरह से जरूरत लोगों की, होम आइसोलेशन वाले हैं, तमाम लोग हैं जो घर पे डॉक्टरी सलाह लेकर और ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे हैं कि हम अपने घर पे ही व्यवस्था को पूर्ण रूप दें ताकि हमारा जो मरीज है वो ठीक हो। लेकिन जब वही डिमांड की जाती है डॉक्टर से, डॉक्टर कहता है भाई ऑक्सीजन चाहिए, ये चीजें चाहिए, ये जीवन रक्षक दवाइयां चाहिए, तो जो भी लोग हैं, जो भी परिवार के लोग हैं जिनके यहाँ इस तरह के मरीज हैं, वो बिल्कुल ही रफ्तार के साथ वो चीज लाना चाहते हैं क्योंकि उनकी जान बचेगी। बिल्कुल उमेश जी, दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन दर्शकों फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारे संवाददाताओं के साथ बातचीत जारी रहेगी कि आखिर सीएम योगी के इतने सख्त संदेश के बाद भी किस तरह से कालाबाजारी हो रही है, किस तरह से महाल लुटेरों का जो गैंग है वो सक्रिय है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह आपदा को अवसर बनाने में जुटे हुए हैं कुछ महालुटेरे। किस तरह से लगातार ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही हैं। उसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं के भी या तो नकली सप्लाई होने या भी उनके कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा इस महामारी के दौर में एम्बुलेंस, शव ढोने वाले वाहन या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले वाहन, उनकी भी किस तरह मनमाने पैसे वसूलने की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शफी, आपसे सवाल रहेगा मेरा। उत्तर प्रदेश के मुखिया की तरफ से लगातार इस बात के सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी कालाबाजारी करते हुए ना पकड़ा जाए, कोई भी नकली दवाएं बनाता हुआ ना पकड़ा जाए, जो एम्बुलेंस है वो मनमाने पैसे वसूल ना करें। उसके बावजूद हमने एक घटना देखी जो राजधानी लखनऊ की ही है, जहां पर शमशान घाट तक शव ले जाने के लिए 2 किलोमीटर से भी कम का रास्ता था, लेकिन जो पैसे वसूले गए वो 15 या 16 हजार रुपए लेने की बात कही गई। क्या अभी भी लगाम नहीं लग पा रही है? तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, वो चाहे शमशान घाट में दाह संस्कार को लेकर हो या शमशान घाट में जगह दिलाने को लेकर हो। क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हो चुका था जिसमें दिखाया गया था कि 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे दाह संस्कार के लिए। काफी टाइम लग रहा था, लोग सुबह से लेकर रात तक खड़े थे, लेकिन जिसको जल्दी है वो 10,000 रुपए देकर दाह संस्कार करवा सकता था। उसके बाद मामला आया प्राइवेट एम्बुलेंस का, जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए 17,000 रुपए की डिमांड करता है। और घर वालों के हिसाब से माने तो 16,000 रुपए में तय होता है। और 16,000 रुपए जो प्राइवेट एम्बुलेंस है वो 16,000 रुपए लेता है और मात्र 2 किलोमीटर दूर जो शमशान घाट है आलमबाग का, वहां पर ले जाता है। तो ऐसे लगातार कई जगह है जहां पर कालाबाजारी शुरू है और लगातार कालाबाजारी हो रही है, जिसको प्रशासन अभी तक नहीं रोक पाया है। वो चाहे इंजेक्शन की कालाबाजारी हो या गैस सिलेंडर की हो, ऑक्सीजन की हो, या अस्पतालों में बेड दिलाने को हो या शमशान घाट में मुर्दे जलाने को लेकर हो, लगातार सभी चीजों पर कालाबाजारी शुरू है। बिल्कुल, ये कालाबाजारी अब रुकनी बहुत जरूरी है, अभी इस पे लगाम लगनी बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल मिश्रा। राहुल जी, प्रयागराज में इस वक्त क्या स्थिति है? क्या वो जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनकी लगातार धरपकड़ जारी है, या अभी भी एक आम जनता जिससे जब जरूरत होती है स्वास्थ्य सुविधाओं की तो वो ज्यादा पैसे दे रही है और तब वो चीजें खरीद पा रही है? ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो अभी तक है। ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीजन का सिलेंडर भरा जाता है, उस सिलेंडर का यहाँ भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अगर आप 500 रुपए देते हैं तो वो जल्दी भरी जाती है। 500 रुपए एक लेगा, 2500 रुपए भरवाने का। 300 रुपए अगर 3,000 रुपए अगर आप दे देते हैं तो आपका सिलेंडर भरा जाएगा। वो भी ये नहीं कि अभी भरा जाएगा, हो सकता है कल नंबर आए कि अभी नंबर आए। ऑक्सीजन की रही, ऑक्सीजन की बहुत मारी मारा है। कहीं किसी जगह बेड की व्यवस्था नहीं है, कहीं साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। आपकी जानकारी लिए बता दें, जो गांव क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के गांव है, वहाँ पे जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, उन्हें भी बस ताला मार के रखा गया। ना तो वहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था होती है और न तो कोई मरीज जाए तो उसे ताला मारा दिखाई देता है। ये 10,000 रुपए साल के जो आते हैं वहाँ पे कार्य करने के लिए, वो भी एक घोटाला कर लेते हैं। न तो इनमें आज तक कोई डॉक्टर बैठा है। आपसे बताएं, कई जगह ऐसा जगह है कि जहाँ पे डॉक्टर वहाँ पे है ही नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। अब जो इलाज है 40 किलोमीटर दूर हो रहा है, आदमी जाते जाते ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, और ये जो कमी है, इसी कमी का फायदा ये लुटेरों का गैंग जो कि सक्रिय है, वो लोग जो कि कालाबाजारी कर रहे हैं वो उठा रहे हैं, जिन पे लगाम लगना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। राहुल, दोबारा मैं आऊंगी आपके पास अपना प्रश्न लेकर के। फिलहाल उमेश जी, आपके पास जिस तरह की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसकी किल्लत बताई जा रही है, जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत बताई जा रही है, ऐसे ही तमाम अस्पतालों में बेड्स की भी किल्लत है। ऐसे में DRDO का जो नया अस्पताल बन करके तैयार होना था, बोला गया था युद्ध स्तर पे तैयारी है, 5 से 6 दिन में तैयार हो जाएगा। क्या अब वो
पूरी तरीके से तैयार है? मरीज उसमें कब एडमिट हो सकते हैं? क्या तैयारियां वहां की हैं? देखिए सर, बिल्कुल DRDO जो तैयारी थी अभी पूरी तरह से हालांकि मुकम्मल नहीं है, लेकिन अधिकारी इस बात के दावे कर रहे हैं बहुत जल्द ही व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया जाएगा और जो बेड बन के तैयार है उन लोगों की सुविधाओं के लिए बहुत जल्द ही उनको सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हालांकि जिस तरह से ये दावे सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है ऐश्वर्या वो बड़ी भयावह है। लगातार लोग बेडों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जीवन रक्षक दवाइयों के लिए, तमाम ऐसी चीजों के लिए लगातार वो घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी उनका दोहन कर रहे हैं। जिस तरह से एम्बुलेंस, आप देखिए कि अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए 1-2 किलोमीटर ही जाना हो तो उनकी डिमांड की बात समझिए कि 10 से 20,000 रुपए, 15,000, 16,000 इस तरह की डिमांड की जा रही है। अगर आप जाते हैं जहां दाह संस्कार होता है वहां पे भी शुरुआत में जो स्थितियां थी, और हालांकि अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज में हमारे आप जैसे जो जरूरतमंद हैं वो लगातार अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए तमाम जगह जो मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं। हालांकि वो चीजें अभी बाहर नहीं निकल कर आ रही है, क्योंकि जिसको जरूरत है वो चुपचाप जरूरत को अपनी व्यवस्था को मुकम्मल करके पहले अपने लोगों की जान बचाने में लगा है। हालांकि अगर ये सब स्थिति ऐसे ही चलती रही तो ये गुस्सा कम नहीं होगा, ये सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा होगा। जब व्यवस्था को मूर्त रूप लोग नहीं पाएंगे तो कहीं न कहीं ये सरकार, ये प्रशासन की ही जिम्मेदारी है कि वो देखे जल्द से जल्द बेडों की व्यवस्था हो, और उसमें भी हम कहेंगे हम बहुत पीछे हैं, ये सब व्यवस्थाएं पहले से करनी चाहिए थी। मैं अपना आखिरी सवाल शिवम आपसे करूंगी, लखनऊ के जो आउटर के एरियाज हैं, दूर दराज के, वहां जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहां जो अस्पताल हैं, उनमें किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं? खबरें थी कि चाहे वो कोविड की आप टेस्टिंग कराने जाएं उसके नाम पर, या और तमाम जो वहां इलाज है उसके नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। किस तरह की स्थिति वहां की इस वक्त? देखिए, बात अगर करते हैं यहाँ लखनऊ, राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों की, तो लगातार स्थिति जो है अभी भी यहाँ खराब बनी हुई है। अगर बात करें सरकारी, अगर टेस्टिंग की बात करते हैं या वैक्सीन की बात करते हैं तो टेस्ट यहाँ पर लोगों को जो है बहुत ही मुश्किल में हो पाते हैं, 2-2 दिन वेट करना पड़ता है, और नहीं होता है तो लोग जो है दूसरे अस्पतालों में या दूसरी जगह जाकर संपर्क करके सब टेस्ट हो पाता है। और रही अगर वैक्सीनेशन की बात, तो वैक्सीनेशन का समय जो है निर्धारित है सुबह 9 से 5 का, उस पर भी जो है लोग वैक्सीनेशन करने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन समय से पहले वो लोग जो है निकल जाते हैं, जिससे जो है समय से आए हुए लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और लोग जो है बगैर वैक्सीन लगवाए वापस हो जाते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है। और अगर बात करते हैं राजधानी लखनऊ के आसपास इलाकों की, ग्रामीण इलाकों की, तो पैसों का खेल लगातार यहाँ पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है पैसे की डिमांड करता है, हम आपको एडमिट करा देंगे, आपको सुविधाएं मुहैया करा देंगे, जिसके लिए वो एक मोटी रकम बताते हैं, और वो कहीं ना कहीं मरीज अपनों के लिए या अपनी जान के लिए वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, और बाद में भी उसको जो है कुछ हासिल नहीं होता है। जी सर, बिल्कुल, मरीज के परिवार वाले इस वक्त दर दर भटकने को मजबूर हैं, मनमाने दाम भरने को मजबूर हैं, और इन्हीं महालुटेरों के लिए, इन्हीं गिरोहों के लिए जो सक्रिय हैं उन पर अब लगाम कसना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। राहुल आपका भी बहुत शुक्रिया। उमेश मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। शफी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी ये चर्चा यहीं पर खत्म होती है, लेकिन एक संदेश आपको जरूर देना चाहेंगे। ऐसे लुटेरों से सावधान रहें जो कालाबाजारी करते हैं। उनकी शिकायत जरूर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे करें या सोशल मीडिया के माध्यम से करें, ताकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ये किसी और का फायदा ना उठा पाए। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।